आम आदमी पार्टी ने आज हरियाणा के जिंद से लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज जिंद पहुंचे और यहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा का नाम बदलाव जनसभा जो है वो दिया गया है और इसमें हजारों की संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जो लोग हैं वो यहाँ दोनों मुख्यमंत्रियों को सुनने के लिए पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में अगर हम आपको दिखाएं तो जैसे ही प्रोग्राम का निकलना शुरू कर दिया और की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। कई सारे लोग हैं हमारे साथ जो जिनसे हम बात करते हैं। आप अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को सुनने आए। आप सबसे पहले बताइए कहाँ से हैं आप? मैं रोहतक से। रोहतक से। दोनों मुख्यमंत्रियों को आपने सुना, क्या लग रहा है कि कोई भविष्य दिखता है हरियाणा में आम आदमी पार्टी का? भविष्य तो दिखता है। बीजेपी को दे लिया 10 साल और कांग्रेस ने तो 70 साल लूट के खाया ही है हरियाणा को। तो किसान को मारा, जवान को मारा, कर्मचारी को मारा, तो इससे आगे और बीजेपी करेगी क्या? तो अब हरियाणा को एक ही चेहरा दिखता है अरविंद केजरीवाल। उधर पंजाब में देखते हैं, इधर हरियाणा में, दिल्ली में देखते हैं तो लोग आते हैं तो जब भी तो इससे जुड़े अच्छे काम करता है। बदलाव की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, तो क्या लगता है बदलाव हो सकता है? क्योंकि आप लोग युवा हैं, युवाओं के जहन में क्या चल रहा है? बदलाव निश्चित है। हरियाणा में बेरोजगारी पहले नंबर पे है। हरियाणा बेरोजगारी में पूरे देश में। हरियाणा में युवा वर्ग को रोजगार ना मिलने से वो क्राइम के रास्ते पर चल रहा है, डिप्रेशन के रास्ते पर चल रहा है। भर्तियां नहीं निकल पा रही है। जितनी भर्तियां निकलती हैं सारे पेपर लीक हो जाते हैं, बार बार पेपर कैंसिल होते हैं। युवाओं से फॉर्म भरने की फीस भी ली जाती है। हरियाणा के अलग अलग कोने में उनके कोचिंग वो एग्जाम सेंटर दे दिए जाते हैं और जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो रोडवेज बसों की सुविधा उनको मिल नहीं पाती है। पेपर देकर हम लोग आते हैं, बाद में हमें पता चलता है घर आगे पेपर तो लीक हो गया था। हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। पूरा युवा वर्ग बीजेपी की सरकार से त्रस्त है, दुखी है और हर हालत में इस बार परिवर्तन चाहता है। और इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देने के पक्ष में पूरा युवा वर्ग है। अरविंद केजरीवाल ने जो मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि युवाओं को इजराइल भेज रहे हैं। जी, मैं कहता हूं खट्टर साहब आप इजराइल चले जाओ, पहले मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। पहले आप रास्ता तो दिखाओ, आप हमारे मुख्यमंत्री हो, आप जाओ, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। ऐसा बयान मुख्यमंत्री की संवेदनहीनता को दिखाता है पूरे तरीके से। मुख्यमंत्री रोजगार देने में तो विफल रहा ही रहा है। मुख्यमंत्री युवाओं का दर्द समझने विफल साबित हुआ है। आज युवा वर्ग आक्रोशित है, बहुत ज्यादा दुख में है और अवसाद में है। क्या लगता है कि साथ मिलेगा? जी देखिए, आपने भी अभी कवरेज ली है, भरपूर साथ है। जनता ये समझ चुकी है इतने समय में कि हरियाणा में जो खट्टर है ना वो अपनी खर्राटे भरी नींदों में व्यस्त है। उसे ये नहीं पता कि जनता को चाहिए क्या। सच्चाई तो है, युवा बेरोजगार है, रोजगार मांगने के लिए प्रदर्शन करता है तो लाठियां परोस दी जाती है। नौकरी की अगर बात करी जाए तो हर साल ये वादे तो कर देते हैं कि इतने लाख नौकरी दी जाएगी, वो सिर्फ एक चुनावी बयान होता है इनका, ना कि नौकरी मिली है किसी को, ना भी घरों में इतना बुरा हाल है महंगाई का कि युवा मजदूरी करने के लिए भी उसको रास्ता नहीं मिला। हरियाणा के इतने बुरे हाल है, देखो सरकार ने तो इतना बुरा हाल है। कावड़ लेने जाते हैं ना तो सरकार फूल बरसाती है, नौकरी मांगने जाती है ना सरकार लठ बरसाती है। बीजेपी सरकार का सीधा सा संदेश है। लग रहा है कि कोई उम्मीद, किससे आप लोगों को लग रहा है कि उम्मीद की किरण कहाँ दिख रही है? पूरे देश की उम्मीद की किरण, एक ही किरण, अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा और क्वालिफाइड इंजीनियर से उभर के आंदोलन से निकल के आया नेता है। वो जो चीज़ अपने मुंह से कहते हैं उसको पहले कागज पे बनाते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। केजरीवाल जी ने आज तक जो भी गारंटी दी है उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। पंजाब में, दिल्ली में बिजली फ्री दी, चिकित्सा फ्री दी, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए। आप देखिए केजरीवाल जी देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल जी और भगवंत मान जी, जो बुजुर्गों को दर्शन कराते हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों के घर से जिस अवस्था में लेके जाते हैं उसी अवस्था में घर पे छोड़ के जाते हैं। इससे बढ़िया मुख्यमंत्री और राजनीति के अंदर नेता जो देश को चलाने वाला ना कोई आया है ना हो सकता। किसानों की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि किसान जो है वो हरियाणा के खुश हैं? हरियाणा के किसान बीजेपी से तो बिल्कुल नाराज हैं और अरविंद केजरीवाल जी से साथ में खड़े हैं।
हमने पानी पिया है, हमारे को बिजली दी है, हमारे को लाठियों से बचाया है, ठीक है। तो किसान तय दिल से बीजेपी से टक्कर लेने के लिए हरियाणा में अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है किसान। और ताऊ, आपने तो कई सरकारें देखी, क्या क्या लग रहा है कि कौन सी सरकार अच्छी है, या लगता है कि कुछ बदलाव होगा? हरियाणा में जब तक ये SYL नहर नहीं बनाएंगे ना, तब तक ऐसे जमींदार वोट नहीं देगा हरियाणा का। जी आप आज देख रहे हो, गांव से कोई किसान नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि जब तक नहर बना दे, चाहे पानी ना दें, बरसात का पानी है, बाढ़ का पानी है, वो पानी आ जाएगा, तो हरियाणा के जमींदार इनको वोट दे देंगे। किसान कितने खुश हैं ताऊ? क्या लगता है कि क्या लगता है कि जो किसान हैं वो खट्टर सरकार की नीतियों से खुश हैं? देखो, खुश तो किसी से नहीं है जी, क्योंकि वहाँ भी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेन मुद्दा जो है पानी का है जी। किसानों को लठ मारे थे भाई साहब किसान आंदोलन में, सरकार तो यही थी। 700 किसान मारे गए थे आंदोलन में, यही सरकार थी जो किसानों को आतंकवादी कह रही थी। यही तो सरकार थी जो इनको खालिस्तानी बता रही थी। आज इस सरकार को किसान वर्ग भूला नहीं है। बीजेपी के लोग गांव में जाके दिखा दो, किसी गांव में रैली करके दिखा दो, बीजेपी के लोग बन जाएंगे हम लोग। हरियाणा का किसान सड़क पे, हरियाणा का व्यापारी सड़क पे, हरियाणा का कर्मचारी सड़क पे, और रह क्या गया हरियाणा के पास? सब जब सारे ही सड़क पे है, सारे ही धरनों पे बैठे हैं, तो खट्टर साहब चैन की नींद, कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं, लेकिन पब्लिक है जगा देगी। ठीक है, तो सीधे तौर पर लोग जो हैं वो बदलाव की बात कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लोगों से अपील की, खासकर युवाओं से अपील की, और उन्होंने उस इजराइल के मुद्दे को भी मुद्दे पर जो है खट्टर सरकार को घेरा। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का, हरियाणा का जो युवा है वो इजराइल नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें रोजगार जो है वो हरियाणा में ही दिया जाएगा। जिनसे कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।